Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम उसकी उपस्थिति में आने वाले हो सके और ये दूसरी मीटिंग है और हम परमेश्वर के हाथ में इस मीटिंग को सौंपना चाहते हैं। हम दरख्वास्त करेंगे कि इस घर का कोई एक सदस्य हमारी प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको इस काबिल समझा और काबिल बनाया कि हम आपके लिए समय निकालने पाए। होने देवता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति आपके लिए समय निकाले ताकि वो आप में बना रहे और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ सके। होने देवता परमेश्वर, आपने अपने प्रचारक को, अपने पासवान को यहाँ पर भेजा है, इसलिए नहीं कि हम फालतू बातों में अपना समय व्यर्थ करें, परंतु इसलिए कि वचन को जाने, वचन के अनुसार जिंदगी जीना सीखें। आमीन। होने देवता परमेश्वर, उनके ज्ञान को बढ़ाएं, उनकी बुद्धि को बढ़ाएं ताकि वे और भी जोश के साथ बहुत से शहरों में अपने काम को अंजाम दे सकें। होने देवता परमेश्वर, उनके परिवार को आशीषित करें, उनकी सारी कमी घटियों को दूर करें, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करें। होने देवता परमेश्वर, जो परिवार हमारे कानपुर शहर में जुड़े हैं, काश वो आप में बने रहें और हमारे याजक के संपर्क में रहें ताकि वे आत्मिक तरक्की कर सकें। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कुछ भी हम गाते हैं, बजाते हैं या वचन पढ़ते हैं और वचन सुनते हैं, उसे सिर्फ सुनने ही वाले नहीं परंतु उस पर अमल करने वाले बन सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. समय होगा कि हम एक गीत में चलेंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा कि भजन संहिता और उसका पहला अध्याय और उसकी 47 आयत में लिखा है, और फिर यीशु ने नतनएल को अपने पास आते हुए देखकर उसके विषय में कहा, यह तो सचमुच इस्राएली है, इसमें कुछ कपट नहीं। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। बुलाता
Praise the Lord. हम एक और गाने में आगे चलेंगे। गीत के शब्द क्या हैं? तुम दिल में ऐसे बस गए। जिंदगी भर के लिए रात बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे जाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए रात बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे जाप मेरे चलते बन गए।
लॉर्ड। Praise the Lord। हम एक और गाने में आगे चलेंगे। बैतलहम के ए छोटे कस्बे। गाइएगा। बैतलहम के छोटे कस्बे, Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। सच में बेतलहम नगर को कोई भी नहीं जानता था। हालेलुया। बेतलहम की कोई चर्चा भी नहीं करता था, क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों कि नक्शे के अंदर बेतलहम नजर ही नहीं आता था। लेकिन जब यीशु मसीह उस नगरी से आया तो मेरे प्यारे भाई बहनों आप बेतलहम हर एक मनुष्य के जबान पर आ गया, क्योंकि जहां पर यीशु मसीह आएगा वो मेरे प्यारे भाई बहनों चाहे जितना अंधकार हो, चाहे जितना भी पाप की नगरी हो, लेकिन वो तब भी शुद्ध किया जाएगा। आमीन। लहन के अछूते कसबे, तुझे खामोशी में सोते हैं। मेरी लेकिन जलाल अब भी चमकने का। लहन के सुबह के तारे ये कह रहे थे, यीशु जब तू जमीन पर आया। सुबह के तारे ये कह रहे थे, यीशु जब तू जमीन पर आया। अजब खामोशी के लम्हे में खुदा की बख्शी
भी चमकते रहना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक समय होगा गवाहियों का। अगर पिछले बीते हफ्तों या बीते महीनों परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म किया है तो वो जरूर हमारे बीच में बांटे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिछले 2 हफ्ता पहले मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ, राइट हैंड कैटरेक्ट का, और उसमें खुदा ने हमारी सहायता करी। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, रोशनी भी अच्छी हो गई, बढ़ गई, और आगे भी डॉक्टर ने एडवाइस दिया है कि दूसरी आंख का भी ऑपरेशन होना है। तो 1 महीने बाद आंख का भी ऑपरेशन होना है। आप लोगों से इल्तिजा है कि प्रार्थना कीजिएगा ताकि वो भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सके। और बहुत सी आशीषें हैं जो खुदा हमको रोज ब रोज देता है, जिनका हम बयान नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म करता है और हम लोग इस दुनिया में जीवित हैं, यही बहुत बड़ी बात है और ये धन्यवाद की बात है। और अब हम लोग, ये समय होगा कि हम वचन की तरफ चलेंगे, अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर के वचन को आदर देंगे। आइए हम सब खुदा के वचन से निकालेंगे गलातियों उसका 4था अध्याय और उसकी 29वीं आयत हम पढ़ेंगे। गलातियों उसका 4था अध्याय उसकी 29वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। गलातियों, ये आ गया, इफिसियों से पहले है। गलातियों उसका 4था अध्याय उसकी 29वीं आयत। और जैसा शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर वचन हमें और आपको बहुत सी बातों के बारे में बता रहा है, समझा रहा है। जैसा हम और आप जानते हैं कि अभी बहन अंजलि की यहाँ मीटिंग थी और बहन अंजलि की यहाँ मीटिंग के बाद आज अब सेकेंड मीटिंग बहन मीनाक्षी के यहाँ है और इसके बाद हम अपने घर के लिए रवाना होंगे। खुदा जैसे हमें अच्छे से लाया वैसे अच्छे ले जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है कि खुदा ने कहा जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा बल देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है। हमारा शरीर जो है थक जाता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें एक बार फिर से प्रभु ने एक महासभा दिया जिसमें हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और हम 2 दिन से इस वचन को मनन चिंतन कर रहे हैं कि स्वतंत्र किया है खुदा ने हमें। हालेलुया। और अभी हम देख रहे हैं कि किस रीति से एक पुकार खुदा ने शामीन के जीवन में दिया और उस घराने ने उस पुकार को सुना और उस पुकार को वो खुदा के पास ले गया और खुदा के पास ले जाने के कारण आज कितने भाई बहनों के हृदय में वो पुकार आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से खुदा का वचन कहता है तुम मसीह के जलते हुए दीपक हो। आमीन। हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता को, ये जो स्वतंत्रता है हमारे जीवन में, इस स्वतंत्रता के अनुसार अगर हम चलेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम शरीर के अनुसार जन्मे हुए से अलग होंगे। लेकिन अगर हम इस स्वतंत्रता को अपने जीवन में बेच देंगे तो हम शरीर के हाथों बिक जाएंगे और आज संसार यही कर रहा है। उसने जो कुछ भी खुदा ने उसको दिया था उसने उन सारी चीजों को बेच दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दिया क्या खुदा ने?
भोर की पहली किरण। आमीन। दिया गया खुदा ने प्रतिदिन एक नया दिन। आमीन। दिया गया प्रभु ने 24 घंटे दिन भर के। प्रेज द लॉर्ड। और इस 24 घंटे के दिन भर के 24 घंटे को मनुष्य ने अपने जीवन में पूरी रीति से बेच दिया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है कि हमें उतनी ही काम करने हैं जितने काम में हमें खुदावन दिन भर की रोटी दे दे। उसके बाद हमें ये प्रभु के राज्य की वचन का प्रचार करना है, क्योंकि अगर हम और आप इस संसार के धन को बटोरने में जुट जाएंगे और अपने जीवन के 24 घंटे संसार की चीज़ों में, वस्तुओं में बिता देंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग के राज्य का बखान कौन करेगा। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पौलुस भी इसके विषय में कहता है कि हम खुदा के वचन के लिए अपने जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं, देखो हम किसी के भी कर्जदार नहीं हैं। आमीन। और आज खुदा ने हमें इन बातों के बारे में बहुत अच्छी शिक्षा दी है, इसलिए खुदा ने हमें ये बातें बताई हैं कि अवश्य रहे कि जो दिन भर का एक दिन तुम्हारा जा रहा है, तुमने उस दिन भर के दिन में क्या बोया है, क्योंकि जो तुमने बोया है वही तुम काटोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज हम स्वतंत्र हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये स्वतंत्रता हमें प्रभु की ओर से मिली है, और इस स्वतंत्रता में हमने अपने प्रभु के वचन में, उसकी सेवा में क्या किया, इस बात पर बहुत ज्यादा हमें मनन चिंतन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलाम में लिखा है गलातियों उसका 4 अध्याय और उसकी 29वीं आयत में, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। वैसा ही अब भी होता है। क्योंकि जो आत्मा के अनुसार जन्मा है वो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा की स्वतंत्रता को अपने हृदय में लेके चल रहा है, लेकिन इस स्वतंत्रता में भी वो दास बना हुआ है। आमीन। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? देखिए गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। गलातियों 5:13। सृष्टि सीधे बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। ये रहिए, ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। तुम बुलाए गए हो स्वतंत्र होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये ना हो कि तुम्हारे शारीरिक काम तुम्हारी स्वतंत्रता में एक बाधा बन जाए, एक अवसर बन जाए। आज जो कार्य हम और आप बहन अंजलि के घर में देख के आ रहे हैं, उसको देखने के बाद हमें ये मालूम हो गया कि हमें अपने जीवन में अपने उत्तम समय को लेके कहाँ जाना चाहिए। आप मनुष्य को मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने स्वतंत्रता दी। कहाँ लिखा? 5वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। खुदा ने तो स्वतंत्र कर दिया, लेकिन इस स्वतंत्रता का हमने गलत फायदा उठा लिया। हमने इस स्वतंत्रता में अपने खुदा के पास जाना ना चाहा, बल्कि संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे भाग गए। शरीर को अवसर दे दिया हमने। क्या ही धन्य था कि हम खुदा की स्वतंत्रता को लेके खुदा के पास जाते। आमीन। ऐसा कौन सा कार्य है आपके जीवन में जिसको आपने किया? तो हम पाए कि हमने अपने जीवन में कोई कार्य ही नहीं किया, क्योंकि सब कुछ करने वाला खुदा है। आमीन। देखिए जब 10 कोढ़ी थे तो जब वो चंगे हुए तो खुदा ने जब उनको चंगाई दे दी तो 1 कोढ़ी वापस आया। आमीन। क्योंकि वो चंगा हो गया था और वो स्वतंत्र हो गया था। उस स्वतंत्रता को लेकर वो प्रभु के पास आया, और वैसे ही 9 भी स्वतंत्र हो गए थे अपने कोढ़ से। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बीमारी से। आमीन। लेकिन वो उस स्वतंत्रता को लेके मनुष्य के पास चले गए। समझिए वचन को। वो अपनी स्वतंत्रता को लेकर, क्योंकि वो स्वतंत्रता, वो चंगाई किसी और के पास से नहीं आई थी, खुदा के पास से आई थी। आमीन। और अभी आप गलातियों 5 उसके पहली आयत में क्या पढ़ रहे हैं?
मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। किसने स्वतंत्र किया? मसीह। अब अगर मसीह ने स्वतंत्र किया है तो इस स्वतंत्रता को लेकर हम मसीह के पास आए, लेकिन हम मसीह के पास नहीं आ रहे। हम इस स्वतंत्रता को लेकर संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। और कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, गलातियों उसका 4 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा है। क्या लिखा है? पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। ने 4 अध्याय उसकी एक मिनट 4 अध्याय गलातियों 4:28। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। हाँ, और 30वीं आयत पढ़े। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब जो स्वतंत्रता तुम्हें मिली है, अगर उस स्वतंत्रता को लेकर तुम अपने खुदा के पास जाते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उस स्वतंत्रता में प्रभु तुम्हें बहुत वरदान देगा और तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। आमीन। लेकिन जब इस स्वतंत्रता को लेकर हम मनुष्य के पास जाते हैं, संसार के पास जाते हैं, तो मनुष्य और संसार इस स्वतंत्रता को छीन लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस तरीके से जो अधिकार प्रभु ने एसाफ को दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो अधिकार क्या था? पहलौठा। उस पहलौठे को उसने खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे खो दिया? संसार की वस्तुओं के लिए, संसार के भोजन के लिए। उसने कहा, क्या कहा? कि स्त्री का वंश नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? जो शरीर के अनुसार है। कलाम में क्या लिखा? पढ़े जरा। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र का निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। और दासी का पुत्र कौन है? हाजिरा का इस्माइल। दासी का पुत्र, प्रेज़ द लॉर्ड, स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो ये स्त्री का पुत्र कौन है? जिस तरह से इसहाक, आप पढ़ रहे ना, गलातियों उसका 4 अध्याय उसकी 28वीं आयत में क्या पढ़ा? हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। तो इसहाक प्रतिज्ञा के संतान है। और इस प्रतिज्ञा, इस वाचा में इसहाक स्वतंत्र होने के बाद भी बंधा है। आज खुदा ने हमें स्वतंत्र किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आपको स्वतंत्र किया है। आप चाहे मीटिंग में बैठें और आप चाहे मीटिंग में ना बैठें, लेकिन इसके बाद भी जो वाचा से बंधा है वो इस स्वतंत्रता में भी खींचा चला आएगा। लेकिन जो वाचा में बंधा ही नहीं है वो इस स्वतंत्रता में कभी भी इस वचन से खींच के नहीं आ पाएगा। देखिए कलाम में क्या लिखा है? गलातियों उसका 4 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। परंतु जो दासी से हुआ, नहीं, 22वीं आयत से पढ़े। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। अब आप समझ लीजिए, अब्राहम के 2 पुत्र, एक दासी से, एक स्वतंत्र स्त्री से। कैसे पहचानेंगे कि दासी से कौन है और स्वतंत्र स्त्री से कौन है? जो वचन के प्रति लौ लगाए, जो वचन में खींचा चला आए, जो वचन के प्रति ईमानदार बने, जो वचन में एक कठिन परिश्रम करे, जो वचन में बना रहे, जो वचन के प्रति ईमानदार बने,
वो स्त्री का वंश। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े जरा 22वें आयत। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। तो स्वतंत्र स्त्री कौन है? आप पढ़े जरा। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, हाँ, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। उसमें एक वाचा बंध गई, एक कमिटमेंट हो गया। वाचा की ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए। प्रतिज्ञा की संतान। क्या प्रतिज्ञा है? प्रभु ने कहा, जिस तरह तू मेरे वचन में बना रहा वैसे ही मैं भी तेरे साथ सर्वदा बना रहूंगा। क्या प्रतिज्ञा है? जीवन के अंत समय तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर को देखेगा, वो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। जो प्रतिज्ञा से आया है वो शरीर में चाहे जितना दर्द हो, वो वचन में एक बार फिर से नई दाखरस बन जाएगा। बहुत ध्यान सुनिए वचन, क्योंकि वचन वाचा की 2 पुस्तक हैं। आमीन। आमीन। कलाम क्या कह रहा? पढ़े जरा 23वीं आयत। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। अब अगर तुम प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मे हो तो तुम चाहे जहां पर भी शरीर के कामों में व्यस्त हो, लेकिन जहां तुम्हारे पास वचन आया अर्थात एक पुकार फिर आई, उसे कहा मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानेंगी। अब वो कहीं पर भी चल रही हूं, नहीं मालूम वचन, नहीं मालूम उन्हें कि खुदा कौन है, लेकिन अंदर एक प्रतिज्ञा है, उनके अंदर एक वाचा बंधी हुई है। उस वाचा के द्वारा वो खिंचाएंगे। अगर आपके अंदर एक वाचा बंधी है, अगर आपसे खुदा ने एक वाचा बांधी है, जैसे सामरी स्त्री, वो पूरी रीति से अपने जीवन को त्रस्त करके और 5 के साथ रह के, और जिसके साथ रही थी वो भी उसका पति नहीं था, एकदम अपने शरीर शारीरिक जीवन में पूरी रीति से अंधकार के कामों में व्यस्त थी, लेकिन उस स्त्री के साथ खुदा ने एक वाचा बांधी थी, और ठहराए हुए समय पर वो उसके पास आके बैठ गया। और जैसे ही वो शब्द उस स्त्री ने सुना, उसने कहा कि मैं जान सकती हूं कि तू जो है तू कोई भविष्यवक्ता है। आज हम और आप इस संसार में कहीं पर भी थे, हमारा पिछला जीवन उठाइए आप, हम कहां पर गिरे हुए थे। कोई हमें एक गाली देता था, हम उसको 100 गालियां लौट लौट के सुना देते। कोई एक बुराई करता था, हम उसकी 100 बुराई कर देते। किसी भी बात में हम पीछे नहीं थे। आज क्या कारण है कि हम सुन लेते हैं? आज क्या कारण है कि हम क्रोध में धीमे पड़ गए? आज क्या कारण है कि हमारे अंदर से हर घमंड चला गया? क्योंकि एक वाचा मेरी खुदा के साथ बंधी थी, और मुझे ये वाचा के बारे में नहीं मालूम था। मैं अपने कामों में व्यस्त था। आमीन। लेकिन खुदा को मालूम है कि इसके साथ मेरी वाचा बंधी है,
और एक ठहराए हुए समय पर खुदा ने मुझे पुकारा, और जैसे ही उसने मुझे पुकारा, मैं कहीं पर भी था, मैं फिरा। मैंने कहा ये शब्द मेरे जीवन में सुना हुआ है। अरे तुम वचन को जानते नहीं? अरे तुम यीशु मसीह के नाम से कभी भी किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते नहीं? अरे तुम कभी भी बाइबल पढ़ते नहीं? घरों में जाके प्रार्थना करना, रोगियों के लिए प्रार्थना करना, ये बात तो छोड़ो, बहुत दूर की। तुमने कभी अपने लिए तो प्रार्थना करी नहीं, बाइबल तो पढ़ी नहीं। आज तुम प्रचार कैसे कर रहे हो? आज तुम लोगों के जीवन में खुदा के वचन को कैसे लेके आ रहे हो? और जब तुम प्रचार कर रहे हो तो लोग उस प्रचार को बहुत अच्छे से समझ कैसे ले रहे हैं? एक बाइबल कॉलेज होता है, एक बाइबल स्टडी होती है जो ये संसार आपको देता है, और एक पद जो खुदा आपको देता है, और वो होता है जैसे पतरस ने कभी बाइबल पढ़ी न वचन को सुना, लेकिन खुदा ने उसके साथ बातें की। और आज आप देखिए पतरस पत्री लिख रहा है। वो पौलुस जो कभी यीशु मसीह के नाम को लेने वालों को मारता था, कितने पुस्तकें लिख दिया। हम और आप जो कभी भी ये सोच नहीं सकते थे कि हम अपने कामों को, संसार के इतने बड़े बड़े काम करते थे, उसको छोड़ के प्रचार करने जाएंगे। ये जो वचन हम और आप सुन रहे हैं, ये किसी मनुष्य नहीं, मेरा वचन है। इसमें मेरे जीवन के बारे में लिखा है। अगर इसमें मेरे जीवन के बारे में लिखा है तो इसको जानना मेरा अधिकार है। आज लोग वचन को क्यों नहीं जान रहे? आज लोग वचन पे कान क्यों नहीं लगा रहे? आज लोग वचन को सुनने के बाद भी अपने कानों को झाड़ के क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्होंने इस वचन में अपने जीवन को देखा नहीं। अब आप बताइए, जब उनके जीवन में इस वचन में लिखा ही नहीं है तो उनको वचन से कोई लेना देना नहीं है। चाहे जितना अच्छा प्रचारक आ जाए, चाहे जितना अच्छा प्रचार कर दे, थोड़ी देर के लिए वो वाह 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 करेंगे, फिर अपने कान झाड़ेंगे, चले जाएंगे और फिर अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन अगर इस पुस्तक में आपका अंग है, अगर इस पुस्तक में आपके लिए खुदा ने एक वाचा बांधी है, तब आप इस पुस्तक को अपने जीवन से धारण करेंगे। ये शरीर देखने में, मेरा शरीर भी एक सा, इनका भी, सबका शरीर एक सा, लेकिन हर एक जने का ब्लड हर एक जने को नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता। आपके जो शरीर के अंग हैं, वो अंग हर एक के शरीर में नहीं लग सकते, नहीं लग सकते। आप चाहें तो हर की एक किसी मनुष्य की आंख निकाल किसी भी मनुष्य को लगा दे, नहीं लग सकते। कुछ ना कुछ फर्क होता है। हर चीज जब मैच करेगी तब लगेगा। ठीक इसी तरीके से अगर मेरा आत्मिक भाग इस पुस्तक में है तो मैं इस वाचा से बंधा हूं और मैं ठहराए हुए समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे लहू की आवश्यकता है। और अगर इस पुस्तक में मेरा आत्मिक भाग है ही नहीं तो तुम शरीर के अनुसार चलते रहोगे और ये नाश होने वाले हैं। ये केवल घास फूस है। उसने कहा आग आएगी और गिरेगी। घास फूस होगा तो जल जाएगा, लकड़ी का लट्ठा होगा तो जल जाएगा, परंतु अगर सोना होगा तो आग क्या जांच रही है?
क्या कारण है आज कि इतने पवित्र खुदा को, इतने सच्चे खुदा को, मैं अपनी वाइफ से बहुत बार कहता हूं कि रेबेका, एक सच में जीवित खुदा हमें मिला है, और कोई 2, 3, 4, 5, 100, 120, 360, 365 नहीं मिले, हमें तो एक ही खुदा मिला है। और एक खुदा मिलने के बाद वो भी जिंदा खुदा मिला है। अब वो एक खुदा, ऊपर से जिंदा खुदा, ऊपर से सच्चा खुदा, ऊपर से ना उसके आगे ना कोई पीछे, आमीन। उसने कहा ना इसके पीछे कोई था और ना कोई आगे है, यही एकमात्र जीवित खुदा है। अगर इतना पवित्र खुदा हमें और आपको मिला है, तो हम और आप इस पवित्र जिंदा खुदा की क्यों नहीं सुन रहे? फिर कौन सी चीजें हैं जो हमें इस खुदा, जिंदा खुदा के पास आने से रोक रही हैं? क्या कारण है कि ईसाई इतने ज्यादा हैं, इसके बावजूद होने के बावजूद भी सबकी भाषा अलग है। कहने में क्रिश्चियन 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 क्रिश्चियन, कहने में क्रिश्चियन कॉलोनी। लेकिन कॉलोनी क्रिश्चियन है, नाम एक ही, क्रिश्चियन कॉलोनी, लेकिन कॉलोनी के अंदर सबकी भाषा अलग। आज ईसाई, आज क्रिश्चियन, नाम एक ही, लेकिन भाषाएं अलग अलग हैं। कोई यहोवा को पूज रहा है, कोई यीशु मसीह को पूज रहा है, कोई संतों को पूज रहा है, तो कोई मरियम को पूज रहा है, तो कोई हाथी दांत को पूज रहा है। हाँ, तो कोई उसाते हैं मालाएं पूज रहा है। आज अगर आप देखें कि जब बाइबल आपको बताती है एक खुदा, कहां लिखा? प्रेरितों 4:12। प्रेरितों 4:12। जब बाइबल हमें बताती है एक खुदा, जब वचन हमारे पास है, जब वचन की पुस्तक में लिखा है, तो इसके बाद भी लोग शब्द अलग क्यों हैं? देखिए, पढ़े जरा प्रेरितों 4:12। दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अब बताइए क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया कि मनुष्य ने इस वचन का इनकार कर दिया? मीनाक्षी बहन पढ़े जरा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, साफ लिखा है, किसी दूसरे द्वारा उद्धार। दूसरा भी शब्द बोल दिया उसने, ये नहीं लिखा केवल कि किसी के द्वारा उद्धार नहीं, सिवाय एक के, किसी दूसरे, यानी कोई भी दूसरा नाम। कहीं ये न कह देना कि मैं मूसा को पूजूंगा, कहीं ये न कह देना कि मैं पौलुस का हूं, और कहीं को ये न कह मैं पौलुस का। आनंद आता नहीं? एक, हाँ, तुम्हारा केक कौन सा बनवा रहे हो तुम? चॉकलेट वाला? चॉकलेट, अच्छा। तुम डार्क चॉकलेट, अच्छा। तुम हम व्हाइट वाला, भाई चॉकलेट वाला अच्छा नहीं लगता, अच्छा। तुम हम ड्राई फ्रूट्स वाला, तुम हम प्लेन वाला, तुम हम बियर वाला। ओ बड़ी मजा आती। तुम हम एगलेस, तुम हम एग वाला, तुम हम डालडे वाला, तुम हम देसी वाला, तुम हम मक्खन वाला, तुम हम रिफाइंड वाला। ए, तुम्हें वचन बोलना नहीं आता? धर, क्या ऐसे प्रचार करते क्या? अगर आप खुदावन यीशु मसीह को पिता समझेंगे, तब आप उसके साथ ऐसे खेलेंगे।
मेरे लिए तो वो मेरा पिता है। जिस तरह से मेरी बेटी कभी मुझे काटने लगती है, कभी मुझे दर्द कर देती है, कभी मैं इसको काटने लगता हूँ, वैसे ही ये मेरा पिता है। और मुझे मालूम है कि मेरा पिता मेरे एक नसों को जानता है। वो जानता है कि इस समय ये किस तरह से बोल रहा है। मुझे अपने पिता से बात करने में डर नहीं लगता और ना ही उसके निकट आने में डर लगता है। हाँ, जब मैं कुछ पाप करता हूं तो मुझे अपने पिता से डर लगता है, और मैं पाप ना करूं इसलिए मैं अपने पिता का भय मानता हूं। पिता का भय सबसे उत्तम वरदान है इस पृथ्वी पर। अगर आज आपको पिता का भय है तो आप इस सृष्टि के राजा बन जाएंगे, क्योंकि ये सृष्टि का एक एक पत्ता, एक एक पेड़, एक एक झरना और एक एक पत्थर गवाही देगा कि ये सृष्टिकर्ता की संतान है। कलाम में लिखा था, अभी तो आपने पढ़ा कि शरीर के जन्माए से आत्मा के जन्माए अलग होते हैं। क्यों भैया अलग होते हैं? क्योंकि जो शरीर के जन्माए हैं उनकी गवाही पेड़ पत्ते पौधे ये नहीं देंगे। ये देंगे खुदा की संतान की गवाही। क्योंकि जैसे ही मूसा हाथ उठाएगा वैसे ही वे हारने लगेंगे, और जैसे ही मूसा हाथ नीचे करेगा वैसे इजरायली हारने लगेंगे। तो क्या किया यहोशू कालेब ने? एक डंडा लिया और मूसा का हाथ रखा, ऐसे कर दे, जाओ तुम ऊपर ही करे रहो, आशीष मिलती रहो। समझे वचन? क्या कारण है कि एलिसा को कौवा मांस और रोटी लाके खिला रहा है? क्या कारण है कि डैनियल नबी के सामने शेर मुंह बंद करके बैठा है, घुटने टेके, पहचानता है? क्या कारण है कि बलाम की गधैया बोलने लगी? कुछ तो है। मैं और आप झूठे हो सकते हैं, लेकिन वचन झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वचन मुझे जीवित रखता है। अगर ये वचन एक सेकंड के लिए मेरे पास से हट जाए मैं गिर पड़ूंगा, क्योंकि मैं झूठा हूं, मुझ में कुछ भी सत्य नहीं है। अगर आप सोचें कि हमारे अंदर सत्य है, सॉरी, हमारे अंदर सत्य नहीं है। ये सत्य की आत्मा हमें थामे है, तब हम चल रहे हैं। और जिस समय ये सत्य की आत्मा हमें छोड़ देगी ना, हम गिर पड़ेंगे। इसलिए पतरस कहता है, गुरुवर आपको छोड़ के हम कहाँ जाएं? जीवन की बातें, ओह माय गॉड, जीवन की बातें तो आपके पास है। मैं शरीर के रूप में जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि प्रभु कह रहा है अगर शरीर के रूप में तुम 1000 साल भी जीवित रह लिए तो तुम्हारा क्या लाभ? क्योंकि एक न एक दिन तुम शारीरिक रीति से मृत्यु को देखोगे। लेकिन अगर मैं आत्मिक रीति से यहां पर एक पल भी जीवित रह लिया तो मेरे लिए अनंत जीवन मेरे पिता के घर में रखा है। अनंत जीवन का कोई 70, 80 या 100 या 120 या 1000 गिनती नहीं है। अनंत जीवन यानी अनंता, अनंतता में चले जाएंगे आप। और मुझे अपने खुदा से यही बड़ा प्रतिफल चाहिए। उसने कहा, देखो पिता ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है जो जीवन के अंत में तुम्हें देगा। वो एक मुकुट।
और वो मुकुट केवल पिता तुम्हारे सर पे रखेगा। अब जब वचन में लिखा है प्रेरितों 4:12 पढ़े जरा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया। तो फिर ये क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है कि वे अपने आप को धर्मी बताते हैं, वे अपने आप को बहुत धर्म गुरु बताते हैं, और जैसे ही बोलते हैं तो इतने नाम आते हैं कि आदमी कहे क्या बात है, एक नाम क्यों नहीं आता? जब बाइबल कह रही है कि ये नाम सब नामों में धन्य है, अर्थात यीशु मसीह और उद्धार करता यीशु मसीह, उसके आगे सृष्टिकर्ता ने लिखा उद्धार करता यीशु मसीह, और ये अधिकार खुद पिता ने अपने पुत्र को दिया ताकि ये पृथ्वी और आकाश, ये सूरज चांद सितारे जिसकी मनुष्य पूजा कर रहा है, ये गवाह होंगे कि पिता का सारा अधिकार इस पुत्र के पास है। अगर हम जाके पिता से मिले भी तो पिता कहेगा बेटा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। क्यों पिता, आप तो सृष्टिकर्ता है, हम तो पिता के पास आ गए, हमको दीजिए दीजिए। पिता कहेगा बेटा मैंने अपना पूरा अधिकार पुत्र को दे रखा है, पुत्र से मिले। नहीं भैया, हम तो बिलीवर थे, वो कहेंगे हम यहोवा विटनेस थे, वो कहेंगे हम कैथोलिक थे, वो कहेंगे हम सीएनआई थे, वो कहेंगे हम पेंटिकोस्टल होता ना, हम तो बोल भी नहीं पाते, वो थे। कोई हमसे पूछता तुम, हम कहते भैया आप खुदा के दास हैं, मसीह हैं। जब तक इस संसार में हो, एक संस्था, एक किसी चीज से आप बंधे हैं, ठीक बंधे हैं, लेकिन आपको अपना एक खुद का परिश्रम करना है। वो संस्था, कोई कैथोलिक, कोई सीएनआई आपको स्वर्ग नहीं दिलाएगा। ये केवल आपको गाड़ने आएंगे, लेकिन स्वर्ग का राज्य ये दिलाएगा यीशु मसीह। अब बताओ, तुम बताओ, मैं किसकी सुनूं? इसलिए मैं केवल जीवित वचन का प्रचार करता हूं, और जब भी मैं वचन का प्रचार करने खड़ा होता हूं, मुझे किसी संस्था या कोई भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। आप किसी भी चीज के कहीं के भी होंगे, आप वचन को सुनिए, क्योंकि जिस वचन को हम और आप सुन रहे हैं, आप और हम ये जानते हैं कि ये वचन एक ही है, और जहां वचन को हम सुनने लगे हम एक हो जाएंगे। फिर हमारे और आप में कोई मतभेद नहीं होगा। कहां लिखा, कहां लिखा? ओ दिखाओ, ये कहां लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आता नहीं? ये बेचारे कह रहे पता नहीं कहां फंस गए आज इस बार है, क्यों? मुझे के सर पे हाथ रख के बैठी हूँ। चलो कोई बात नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आता नहीं? देखिए भैया, परिश्रम तो है, लेकिन मजा आती है। हम लोगों को पता नहीं लगता कि कौन सी मीटिंग चल रही, कौन सी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेरितों उसका 4था अध्याय
चौथा अध्याय 30 और 31 पढ़े। चंगा करने के लिए हाँ, तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। क्या थी? एक चित्त, एक मन। यीशु मसीह के नाम में वो आत्मा में भर गए। अब वो एक चित्त एक मन हो गए। अब उनको कोई मतलब नहीं किसी चीज से। जब आप इस पुस्तक की वाचा की बातों से एक मन होते हैं तब आप वचन में उड़ने लगेंगे। शरीर का जन्मा इसलिए मीटिंग को नहीं सुन पाएगा क्योंकि वो पैरों से चल रहा है, और इस वचन को सुनने के लिए आपको उकाब के पंख चाहिए। और जब तक आपके पास उकाब के पंख नहीं होंगे आप इस वचन को सुन नहीं पाएंगे। आप एक चित्त तब होंगे, आप इस वचन में तब चलेंगे जब आप आत्मा के अनुसार एक चित्त एक मन हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये याजक के माता पिता हैं और ये याजक की पत्नी है और ये याजक के बच्चे हैं, ये भी इसी आत्मा में इतने फुर्ती से चलें। नहीं, ये जरूरी नहीं। सबको अलग अलग खुदा ने सेवा दी है। मेरा काम है बताना। अब इनके ऊपर जो खुदा ने सेवा रखी है वो ये है कि ये प्रभु के वचन को सुने, उसकी सेवा में बढ़े। अगर ये चाहें तो रोज चले, लेकिन रोज नहीं चल पाते ये। क्यों? बहुत से काम। आप बेचारे आ गए। अगर ये रोज चले तो ये भी उकाब की तरह उड़ने लगेंगे। आप हमेशा याद रखिए, एक परिश्रम आपको चाहिए। अपने जीवन में आप एक परिश्रम करिए। खाना बन जाएगा, मीटिंग से पहले बन जाएगा, मीटिंग में जाने के पहले सारी तैयारी हो जाएगी। अभी लखनऊ महोत्सव जाना हो, शाम तक का कल तक का खाना बना के रेडी कर दें। या तो कहीं उसाते हैं, अभी क्रिसमस आ रहा है, अभी कह दो, केवल एक शब्द कह दो, क्रिसमस की शॉपिंग के लिए चलना है, कल शाम को रेडी रहना। तो खाना, अब ये नहीं बोलेंगे खाना कैसे बनेगा अगर हम चले जाएं। सब कहेंगे हाँ हाँ हाँ, कितने बजे चलना है ये बताओ। अब 4 बजे चलना है तो 3 बजे तक खाना आना सब बंद किए रेडी, और 3:30 बजे तैयार होकर बैठे, ले चलो। लेकिन मीटिंग है, खाना बनाना है। सरसों का साग कौन काटी? देखिए, एक बात समझ लीजिए, कि जब मैं खुदा के वचन में चल रहा हूं तो खुदा ने मुझे एक आत्मिक सेवा दी है, एक शारीरिक सेवा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह देह में आया तो उसने शरीर में होकर शारीरिक मनुष्य के समान काम किया, और शरीर में जो मेहनत लगती है वो मेहनत को किया, और आत्मिक रीति से अपने पिता की आत्मा में होकर उसने आत्मिक काम किया। अर्थात यीशु मसीह शरीर और आत्मा दोनों के अनुसार पवित्र ठहरा।
आज केवल ऐसा नहीं है कि हम आत्मिक रीति के अनुसार पवित्र ठहरे और शारीरिक अनुसार गड़बड़ हो जाए। उसने कहा जब तक तुम अपना शारीरिक जीवन पवित्र नहीं करोगे तब तक तुम आत्मिक कैसे करोगे। जब तुम शरीर के अनुसार ही न्याय नहीं कर पा रहे तो आत्मिक न्याय में कैसे जाओगे। ये दोनों में हमें निपुण होना है। अब आप देख रहे हैं मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं संसार की रीति में एक काम भी करता हूं, वहां मेरी सैलरी भी मिलती है, उससे मेरे घर का खरा खर्चा चलता है। वो काम मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि वचन में कोई कंप्रोमाइज ना करूं। और यही काम खुदा ने किया। उसके शिष्य यहूदा इस्करियोती के पास एक थैला रहता था। उस थैले में खुदावन यीशु मसीह जो बढ़ई का काम करता था उस पैसे को डालता था। उस पैसे को डाल के वो उस पैसे से अपने शिष्यों के लिए भोजन सामग्री मंगाता था। आमीन। हमेशा याद रखो, आज इस वचन में हमें और आपको जिस तरह से मुझे एक शारीरिक काम बाहर जाके करना होता है, वैसे ही आप लोगों को घर में होके शारीरिक काम करके, यानी कि खाना भोजन तैयार करके रख के शाम की मीटिंग के लिए तैयार होके बैठ के चलना है। अगर आप इस तरह से चलें आपको एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आज देखिए आप लोग चल रहे हैं, आप लोग दोनों मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि कितना बड़ा प्रतिफल आपको मिल रहा है। क्योंकि इस पवित्र वचन को सुनने के लिए स्वर्गदूत भी बैठकर अपने खुदा के पवित्र वचन को सुनते हैं। कितने लोग हजारों किलोमीटर दूर से आके वचन को सुनते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि आप मोबाइल से, यूट्यूब से, फेसबुक से सुन लेते हैं वचन, लेकिन महीने में 365 दिन होते हैं साल में, उसमें महीने में कम से कम 10-15 दिन तो चलो, 10 दिन तो चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपको वो आत्मिक भोजन की खुराक और अधिक मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि उन सब के मन, पढ़े जरा तीसरी विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जाते थे। अब मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो, ये एक चित्त थे, एक विश्वास में थे। क्योंकि आज हो सकता है कि बहुत भाई बहन ऐसे हों, लेकिन ऐसा कोई प्रेरित नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, हो सकता है कि खुदा की प्रजा में बहुत तेरे लोग ऐसे हों जो अपना बहुत कुछ बेच बाज कर भी खुदा के प्रेरित के पास ला के देते हैं, लेकिन प्रेरित इतना ईमानदार नहीं है जो आवश्यकता के अनुसार सबको दे। कलाम में लिखा है आवश्यकता के अनुसार। क्या लिखा है, पढ़ें जरा। बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। नहीं, प्रेरित को हर चीज मालूम थी कि किसको क्या आवश्यकता है। किसको क्या आवश्यकता है। अब अगर आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को पूरा करो।
लेकिन क्या आज कोई ऐसा प्रेरित है जो उस आवश्यकता को पूरा करे? वो तो आएगा, कहेगा नहीं मेरा प्रेरित हूं, मेरा हक दो, मेरा हक दो, मेरा हक। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये पढ़ें। पढ़ें जरा, दूसरा अध्याय, पहला शमूएल दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। और जब कोई हाँ। उससे कहता, खोलने दो, मम्मी को भी खोलने दो। प्रेरितों पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। पहला शमूएल सिस्टर, पहला शमूएल, प्रेज द लॉर्ड, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत। पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वो कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। आगे, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। कौन है? याजक। किसके? एली के 2 पुत्र। हमको अभी दो, हाँ, हम छीन लेंगे। आज भी इसी तरीके के बहुत तायत से जो वचन का इनकार करते हैं, याजक और प्रेरित हैं। इसीलिए हमें और आपको खुदा के वचन को सुनकर उसमें चलना है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, खुदा कभी भी आपसे आपकी आवश्यकता में से छीनेगा नहीं। ये जरूरी नहीं है कि हम अपना 10वां अंश, ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी कमाई का बहुत तायत का अंश हमारे घर में घटी है और हम दें। हमें उस समय रुक जाना है, उसे कहा अपनी आवश्यकता पूरी कर ले, क्योंकि खुदा कभी भी घटी में से लेने के लिए तत्पर नहीं है। उसको किसी बात की घटी नहीं है। इन बातों के बारे में प्रेरितों को खुदा ने बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि प्रेरित जिसको आवश्यकता थी उनको उस आवश्यकता के अनुसार देते थे। अगर आवश्यकता के अनुसार दिया जा रहा है तो आप बहुत तेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी पूंजी बहुत कम है। हो सकता है कि महीने का 20 दिन उनके राशन पानी रहता है और 10 दिन उनके पास राशन पानी नहीं रहता। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कौन पिता है कि उसके खत्ते में से वो 10वां अंश ले ले और वो 10 दिन भूखे मर रहे हैं? क्या पिता उसमें से 10वां अंश लेगा? क्योंकि आवश्यकता के अनुसार पिता उनको देगा। ये पिता है। 10वां अंश उस पिता ने इसलिए रखा कि कहीं तुम इस संसार के धन को प्राप्त करके उसके भय को भूल ना जाओ, ताकि तुम उस अपनी परिश्रम का कुछ लेके इसके पास आओ, उस परिश्रम का जो लेके आए उस पर ये तुम्हें आशीष दे, ना कि तुम्हारे अंदर शरीर के अंगों को मार के बेच के तुम्हारा पिता तुमसे खाए। बहुत जरूरी है हमें इन बातों को जानना। आज हमें और आपको खुदा ने ये पवित्र वचन इसलिए दिया कि जिसको जो आवश्यकता है उसको दे दो।
कभी कभी लोगों के पास वचन होता है, लेकिन शरीर की आवश्यकता के अनुसार उनके पास शरीर की बहुत सी घटी कमी होती है। उस समय हमें प्रेरित खुदा ने ठहराया है, हमें उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। हर समय वचन को बोलने वाला ना बन, बल्कि कभी कभी आवश्यकता के अनुसार, शरीर के अनुसार भी सुधि लिया कर। हर एक बात में खुदा ने हमें और आपको अपने वचन से समझाया है। ये प्रेरित आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आवश्यकता के अनुसार दे रहे? क्योंकि खुदा ने हमें उन घरों में रखा है, उन घरों में खुदा ने हमें अपने वचन को ले जाकर बोलने के लिए रखा है। आज जब किसी के शरीर में कोई रोग होता है तो वो खुदा के याजक, खुदा के प्रेरित, खुदा के याजकों से प्रार्थना कराते हैं और तब उनके शरीर के रोग चंगे होते हैं। आमीन। तो अगर संसार की घटी कमी हमारे जीवन में है तो क्या प्रेरित और क्या याजकों का कोई मतलब नहीं इससे? मतलब है, क्योंकि मैंने तुम्हें इस घर का याजक ठहराया है। जाओ और जाकर देखो कि इनकी घर में क्या घटी कमी है, क्योंकि उस सारी चीजों को तुम मेरी आत्मा में पूरा करोगे। मैंने तुम्हें इतनी सामर्थ दी है, मैंने तुम्हें इतना बल दिया है। आमीन। आप बहुत तायत से हमें और आपको पवित्र वचन को ग्रहण करना है। और वचन साफ कह रहा है, स्वर्ग और मनुष्य और पृथ्वी के बीच में केवल एक ही नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं। एक नाम, खुदावन यीशु मसीह। इसको छोड़ और कोई है ही नहीं। अगर आज आप यीशु मसीह के वचन को पूरी रीति से ग्रहण करके चलने वाले बने, इस पृथ्वी भर आपको कोई किसी बात की घटी नहीं होगी। मैं बोलता बहुत, तो हर चीज का एक समय होता है। तो ये कहेंगे भैया ये तो शुरू हो गया यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रबेका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर वचन के लिए जो बुरा आपने फिर दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं, आपके दास ने जो आपका वचन बोला मेरे खुदा, हम उसे सुन के भूलने वाले नहीं बल्कि ग्रहण करने वाले बन सके मेरे खुदा। खुदा हम जितने भी लोग बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए कि खुदा जो भी घटी कमी है खुदा उसे पूरा करिए मेरे खुदा। खुदा हम सबको अपने हाथों में लीजिए। जिस तरह से आप हमें अच्छे लाए उस तरह अच्छे हम घर पहुँचे मेरे खुदा। शाम के घर के ऊपर भी अपना आशीर्वाद हाथ रखना, सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए खुदा। आपके बेटे मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। पिता अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल और उसकी महिमा, उसका युगानुयुग हम सब के साथ, आत्मा हम सब के साथ बना रहे। आमीन। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। 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 सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना 12 तारीख की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी?
इसको मुझे नहीं मालूम। तंबू लगेगा, कहीं ना कहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, सिस्टर सोलिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।